नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगेड़ यूट्यूब चैनल बीएल जांगेड़ में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज चल रही है 8 की त्रिकोणमितीय अनुपात। उसमें हमने 8.1 कंप्लीट कर ली, उसके एग्जाम्पल कर लिए। 8.2 में जो टेबल है सारणी मान वाली, वो भी पहले वाले कंप्लीट कर ली है और कल की क्लास में भी बताई है वो, ठीक है। और उसी पे आधारित 8.2 के उदाहरण हमने कर लिए हैं और उसके प्रश्न भी हमने इससे पीछे वाले क्लास में किए थे कुछ प्रश्न। तो उससे आगे एक के प्रश्न में हमने 3 पार्ट कर लिए थे। 3 पार्ट के बाद आज हमें जो पार्ट करना है वो 4 का करना है। कौन सा? 4 का। और प्रश्नावली आपकी कौन सी? 8.2। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए फटाफट। तो ये प्रश्नावली 8.2 चल रही है, देख लीजिएगा। प्रश्नावली 8.2 में प्रश्न नंबर 1 ही चल रहा है। 1 में पार्ट थे आपके, 1 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 के 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। आज हमें ये पार्ट करना है जो आपको होमवर्क में दिया था, आपके याद हो तो। ओके, तो देखिए यहां लिख देता हूं मैं प्रश्न नंबर 4, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। इनके मान रखते जाओ और करते जाओ। देखो तो इधर साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, ठीक है, प्लस टेन 45 का मान होता है 1 माइनस कोसेक कोसेक 60 डिग्री का मान। अब कोसेक 60 डिग्री का मान कैसे होता है पता नहीं है, मान लो आपको साइन कॉस यही तो पता है। तो कोसेक को क्या लिखते हैं? 1/साइन। तो इसको ऐसे लिख लो ना कि कोसेक को लिखा जाता है, कोसेक 30 है क्या, सॉरी 60, कोसेक 60 डिग्री को लिखोगे 1/साइन 60 डिग्री। अब बताओ साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3/2, 2 चला जाएगा यहाँ पे। तो इस पूरे का मान क्या आ जाएगा आपके पास? 2/√3, 2/√3, ठीक है। तो इसकी जगह लिखोगे 2/√3 और ये वाले बट्टे में, ठीक है। सेक 30 का मान क्या होता है? अब देखो इधर सेक 30 की बात आएगी, सेक 30 डिग्री की बात जो आएगी तो उसको 1/cos30 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिल्कुल। अरे सेक का उल्टा कॉस ही तो होता है 1/cos से, और 1/cos30 डिग्री का मान। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ, साइन कॉस याद कर ले, साइन के मान और कॉस के मान याद कर ले, अपने आप चली जाएगी। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री का मान, सेम। तो 1/√3/2 होता है, तो 2 फिर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 2/√3 प्लस, ठीक है, कॉस 60 डिग्री का साइन 30 का मान सेम होता है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान वैसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉस 60 डिग्री का मान साइन 30 का मान 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई भी डाउट लगे, प्रॉब्लम लगे? ओके, चलो इसको कर देते हैं क्लीन। हो जा भाई, क्लीन हो जा। लो जी, कर दिया। अब इनको सोल्व कर ले। मैंने आपको क्या बता के गया था कि जो बिना रूट वाली संख्या उनको पहले सोल्व कर ले। देखो इधर ये आधा और ये 1, इनको दोनों को सोल्व कर ले पहले बिना एलसीएम के, मतलब इन इसको शामिल बिना किए हुए। आधा और प्लस 1 कितना होता है? 1.5, और 1.5 का मतलब होता है 3/2। होता है कि नहीं होता? डायरेक्ट लिख सकते हैं आप चाहो तो। मैं इसको आधा प्लस 1 1.5 लिखूंगा, एक सही 1/2 ना लिखकर 3/2 लिखूंगा। इधर सोल्व करके दिखाऊंगा, देखना। 1/2 प्लस 1 और इसके नीचे 1 मान लिया, इसको सोल्व किया तो एलसीएम आ गया 2, 2 1 कम 2 तो 1, प्लस 1 दूनी 2 तो 2 का 2, यानी 3/2।
ये वाली रफली है, बता दिया। इस पूरे को आप क्या लिख सकते हो, ये वाली बात, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिखोगे 3/2, आगे माइनस 2/√3, और नीचे हर में भी ऐसा ही करना है, बट बराबर 2/√3 सेम लिखना है, 2 में तिरछी करके लिख दो √3, आगे प्लस, देखो इनको फिर सोल्व करोगे इनको, तो अभी भी तो करके बताया था 3/2 ही आता है, तो इसको दोनों को सोल्व करोगे तो 3/2 सरल हो गया। ओके है क्या यहाँ तक? बिल्कुल। अब ऊपर वाले का एलसीएम अलग आएगा, नीचे वाले का एलसीएम अलग लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम देखो 2√3 दिख रहा है ना, 2√3 एलसीएम आएगा। तो इससे आगे देखो, इसका एलसीएम आ गया ऊपर वाली संख्या का 2√3, ठीक है। 2 में भाग दिया, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, और √3 किससे गुणा होगा? 3√3 से, 3√3 से, ठीक है, 3√3 से, 3√3, और आगे क्या है? माइनस है, प्लस है, वो देखेंगे। माइनस √3 का भाग देंगे, √3 कट जाएगा, कौन बचेगा? 2, और 2 को 2 से गुणा करोगे, क्या आएगा? 4, क्या आएगा भाई? 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और ये लाइन बड़ी वाली है, यहां लगाएंगे बराबर का साइन। अब इस नीचे वाले का भी एलसीएम लोगे तो 2√3 आएगा, चेक कर सकते हो आप, आराम से चेक कर सकते हो। 2√3, √3 अंडर और 2 भी है, तो 2√3 चिपक गया, वही बात, √3 कट गया तो 2 बचा, 2 को गुणा करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, और प्लस यहाँ आ जाएगा 3/√3, देखो ध्यान से, ठीक है। इसके हर में 2/√3, इसके हर में 2/√3, कट गया कि नहीं कट गया? सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम कट गया। अब आपके पास यही तो बचा, क्या कि ये लाइन खींचो, और ऊपर आपके पास 3/√3 -4, और नीचे इसको पहले लिख दो 3/√3, और प्लस में कितना? 4, ये आ गया अभी आपके पास। मैंने इस वाले को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, सेम ऐसे, दोनों हैं प्लस की, कैसे ही लिख दो। अब आपको क्या करना है, बताया हुआ है ना, हर के अंदर यदि रूट की संख्या आ जाए, किसकी संख्या आ जाए? रूट की संख्या आ जाए, तो आपको क्या करना होता है? परिमेयकरण। क्या करना होता है? परिमेयकरण करना होता है, ठीक है। ओके है भाई, बिल्कुल परिमेयकरण करना होता है। देखो तो यहां पे परिमेयकरण कर दें, अब इसका करो, परिमेयकरण करेंगे हर का, किसका भाई? हर का परिमेयकरण करना है, ओके है। तो यहां लिखोगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, अब आपको भी पता है कि हर का परिमेयकरण करोगे तो उसके अंदर आपको क्या करना है? नीचे जो संख्या लिखी है उसमें क्या करना है वो देखो, सेम ऊपर वाली संख्या लिखनी है 3/√3, बिल्कुल, माइनस का चिन्ह लगाना है, कोष्टक लगा दो। नीचे वाली सेम लिखनी है 3/√3, और प्लस लगाना है, सेम लिखनी है, और यहां पे गुणा का चिन्ह लगाना है, ओके है, बिल्कुल। तो यहां पे माइनस का चिन्ह लगा के अंश व हर में गुणा करना है। तो यहां पे क्या करना है आपको? 3/√3 माइनस में 4 बट्टे में 3/√3 माइनस में 4, लो जी, हो गया काम, परिमेयकरण कर दिया मैंने हर का।
अब हर का परिमेयकरण किया है तो यहां इन दोनों में तो लगेगी सर्वसमीका, वो तो ये लगेगी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस आपको दिया हो तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और ऊपर वाले को गुणा कर देंगे, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों सेम हैं, होल स्क्वायर लगा दो। क्या लगा दो? होल स्क्वायर, यानी 3√3 - 4, 3√3 - 4, तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर लगा दो। तो क्या लगाओगे? 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बट्टे में, ठीक है, नीचे इसके हर में सर्वसमीका लगा दो। ए का स्क्वायर ये रहा, 3√3 का स्क्वायर माइनस, देखो आगे माइनस है फॉर्मूले में, 4 का स्क्वायर, 3√3 ए का स्क्वायर, ए कौन है? 3√3 इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी कौन है? 4, 4 का स्क्वायर बराबर, इसका होल स्क्वायर खोल दो, इसके अंदर जो सर्वसमीका लगेगी वो लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये वाली सर्वसमीका लगानी है, ठीक है, लगाओ। a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, मैंने ओपन नहीं किया, सीधा डायरेक्ट स्क्वायर किया है, 2, तो ये लो जी 2 इंटू में ए का मान कितना है? 3√3 इंटू में बी का मान कितना है? 4, लो जी 4 प्लस ये बी है तो बी का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर बट्टे में, ठीक है, 3 का स्क्वायर खोलो, इस 3 का स्क्वायर खोलो पहले, 9 गुणा में √3 का स्क्वायर खोलो 3 माइनस 4 का स्क्वायर खोलो 16। बताओ यहां तक कोई भी डाउट है क्या आपके? ओके है, ठीक है। अब देखो यहां बराबर 3 का स्क्वायर बताओ 9 गुणा में √3 का स्क्वायर बोलो 3 माइनस, आगे देखो 3 दूनी 6 √3, आगे देखो अब 6 चौक 24 भी है, 4 भी है एक, सबको ही खत्म करो, 3 दूनी 6 चौक 24, 24 √3 प्लस 4 का स्क्वायर बोलो 16, लो जी 16, और बट्टे में देख लो अब 9 तिया 27 माइनस के 16, यहां तक है क्या कोई दिक्कत? नहीं है। अब 9 तिया 27 करो, ठीक है, बिल्कुल आगे वाली स्टेप में क्या करोगे? 27 माइनस 24 √3, 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 बट्टे में, देखो किस में से क्या घटाना है? 27 में से 16 घटा दो, कितने बचे? 11, 7 में से 6 गए, 1, 2 में से गए तो 1, 11 बच गया। यहां का काम तो हो गया, नीचे हर का काम 11, तो हमें कोई परिमेयकरण करना ही नहीं है क्योंकि हर में प्रॉपर संख्या आ रही है। ऊपर वाले का सोल्व कर लो आप, ऊपर सोल्व करोगे तो 27 प्लस के 16 प्लस के तो हो गए आपके पास 6 7 13 43 माइनस का 24 √3 बट्टे में कौन? 11, ये है इसका आंसर। बोलो, एक के में 4 का पार्ट है, उसका आंसर है, चेक कीजिएगा, ठीक है। पर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है और एक के में पार्ट नंबर 5, एक का ही चल रहा है, प्रश्न नंबर 1 है
और उसमें पार्ट नंबर 5 कर लें सॉल्व। मान रखने सारणी से, आपको भी पता है ये 5 है तो मैं 5 लिख देता हूँ, गुणा में कर देता हूँ। ये कॉस स्क्वायर 60 है, कोस 60 देख लो, स्क्वायर को बाद में देखेंगे, स्क्वायर लगानी है, बस इतना ही तो काम करना है। कोस 60 का मान जिसको पता है, कोस 60 और साइन 30 का मान दोनों सेम होते, ठीक है। ओके है क्या? ओके है। कोस 60 का मान होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस, आगे 4 लिखा है, 4 गुणा में लिखो सेक 30 का मान, सेक 30 का मान मतलब पता है, ऐसे निकालोगे, देखो सेक 30 का मान सब कुछ निकालना आना चाहिए। सेक 30 बराबर होता है 1/cos 30, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। अब यहां सेक 30 का मान है 1/cos, cos 30 का मान याद होना चाहिए बस, तो 1/cos 30 का मान और साइन 60 का मान सेम होता है, √3/2, √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, तो इसका मान आएगा 2/√3, और इस पे स्क्वायर लगी है कि नहीं लगी है, तो ये अलग से स्क्वायर लग जाएगी। माइनस tan 45 का मान तो पता ही है 1, और 1 का स्क्वायर भी वापस 1 ही होगा, होगा। लाइन खींचो नीचे हर वाली, और यहां बराबर का साइन, बिल्कुल साइन 30 का मान पता है 1/2 होता है और इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, कॉस 30 का मान, ठीक है, और कॉस 30 का मान तो यहां रखा ही था √3/2, कॉस 30 का मान साइन 60 का मान सेम होता है, ठीक है, √3/2, तो यहां रखोगे √3/2, इसकी जगह √3/2 और इस पे लगाओगे स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? ये मान मैंने निकाल के बताए थे कि ऐसे निकालते हैं, चेक कर लेना, ठीक है, रफ है रफ। ओके, अब इनको सोल्व कर लो, या होल स्क्वायर खोल लो। पहले होल स्क्वायर खोलोगे तो देखो यहाँ पे 5 के 5, बाद में गुणा करेंगे इसको, गुणा 1 का स्क्वायर बोलो 1, बट्टे में 2 का स्क्वायर बोलो 4, ये वाला तो हो गया काम, प्लस ये 4 गुणा में 2 का स्क्वायर बोलो 4, बट्टे में √3 का स्क्वायर बोलो 3, ठीक है, ये भी हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये भी हो गया, नीचे लाइन खींचो, ठीक है, 1 का स्क्वायर बोलो 1, बट्टे में 2 का स्क्वायर बोलो 4, प्लस √3 का स्क्वायर बोलो 3, और नीचे हर में 2 का स्क्वायर बोलो 4। लो जी, इतना काम हो गया। अब इसको सरल कर लो, ये तो हो गया 5/4, ये हो गया 4 चौक 16, मतलब ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, ठीक है, 5/4 16/3, 5/4 प्लस 4 चौक 16 कितना आ रहा है, 16/3 माइनस 1, -1 बट्टे में, ठीक है, इस नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 4 का एलसीएम आ गया 4, तो इसका तो एलसीएम हो गया 4, ठीक है। 4 एलसीएम लेने के बाद में सुनो, इधर सुनो, 4 का भाग दिया एक बार तो ऊपर वाली संख्या सेम आएगी, 1 एकम 1, 4 का भाग दिया तो ऊपर वाली संख्या सेम आएगी, 3 एकम 3, यानी 1 + 3 आएगी, यहाँ पे आएगी 1 + 3, ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम ले ले, इसके नीचे 1 मानकर, देखो तो ऊपर वाले का एलसीएम लिया मैंने, ठीक है, 4 × 12, एलसीएम आ गया 12, 4 × 12, 3 बार 3 को इससे गुणा करोगे, 5 × 15, आगे प्लस 3 का पाड़ा बोलो 12 आ जाए, 3 चौक 12,
तो 16 चौक 64 माइनस 1 का पाड़ा बोलो 12 आ जाए तो 12 1 कम 12 12। ये है ऊपर की बात कहानी। ये बड़ी लाइन है, यहां बराबर का चिन्ह 4/4 आ गया। यहां नीचे हर में सब कुछ कट गया, 4 से 4 कट गया, एक की कोई वैल्यू नहीं नीचे हर में, अंश में तो होती है, हर में एक हट गया। अब आगे आपके पास कौन आएगा वो देखो, इन दोनों को जोड़ो, 15 और 64 को जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे 79 79, 5 और 4 9 7 6 और 1 7, यानी आपके पास यहां लिखोगे दिस इंप्लाइज, यानी 79 माइनस 12 बट्टे में कौन 12, यहां तो एक ही बन गया पूरा, ठीक है। घटा दो अब इसमें से, 9 में से 2 गए तो बचे 7, इधर 7 में से 1 गए तो बच गया कितना 6, और बट्टे में कितना 12। ये इसका आंसर आ गया, देख लो चेक कर लो, ठीक है। 9 6 1 7 बटे 12, ये इसका एक में 5वां पार्ट था, इसका आंसर 67 बटे में 12। ओके ओके है, चेक कर लो, कोई भी डाउट लगे, कोई संख्या चेक जरूर कर लेना, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके यहां तक कोई डाउट नहीं है, चेक करो, अगले प्रश्न में चलते हैं फिर। चलो भाई आ जाओ फटाफट। प्रश्न नंबर 2 देखो, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, बस इसी सारणी पे डिपेंड है, पर सारणी के मान आते हैं तो आपको आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, ठीक है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब कैसे कर रहे हो वैसे इसका आंसर दीजिए, वैसे नहीं है टिक लगा दिया हो गया, सोल्व करना है। चलो करते हैं। मैंने लिखा नंबर 1, 2 के में 1 का ए, क्या लिखा 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, मान रख दें, मान ही रखने और कुछ करना ही नहीं है, ये 1 का पार्ट है इसमें, ठीक है, मान रखो। फिर कौन सा इसमें आंसर आता है वो देख लेना। ये आ गया 2 गुणा में tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे में, ठीक है। यहां पे 1 प्लस tan 30 का वापस मान होता है 1/√3, परंतु इस पे स्क्वायर लगी है तो इस पे भी स्क्वायर लगानी है, बस इतना काम करना है, ठीक है। ऊपर वाले का ऊपर गुणा कर दो तो 2/√3 आ गया, यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, तो 2 बट्टे में कितना आ गया √3 बट्टे में लाइन 1 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1/3, 1/3। ओके है यहां तक, ठीक है। इसके बाद देखो ये सेम रहेगा, ये तो रहेगा सेम कि 2 बट्टे में √3, नीचे इसके हर वाले को सोल्व कर ले, इसके नीचे मान लो 1, इसका एलसीएम आ गया कितना रे 3, 3 से डायरेक्ट 3 गुणा हुआ 3 प्लस में 1 1 कम 1। ओके यहां तक। इसके बाद यहां आ जाओ, ठीक है। इसके बाद यहीं कर लेते हैं, यहीं पे, ठीक है। मैं ये लिख देता हूं 2 बट्टे में √3 गुणा लगा देता हूं अब मैं,
क्योंकि इसके पूरे के भाग में कौन है, ये वाली पूरी संख्या भाग में है या नहीं है। मतलब ऐसा तो सुना होगा 1/2 भाग में है 3/4, तो इसको ऐसे ही तो करते हैं 1/2 गुणा लगाते हैं सीधा डायरेक्ट, ऊपर वाली तो सेम लिखते हैं और इन दोनों को चेंज कर देते हैं, यानी 4/3 लिख देते हैं। ऐसा ही मैं लिख रहा हूं इसको, 2/√, तो सेम लिख दिया, इसको उल्टा सुल्टा लिखना है। 3 अंश में चला जाएगा और 3 + 1 4 नीचे आ जाएगा, तो 3 यहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। अब इसको काट दो, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4। अब देखो इधर, इसकी पावर कितनी है, 1। कितनी है, पावर 1। √3 की पावर कितनी है, आधी। आधी तो कट ही सकती है, यानी इससे आधी कट गई, ये वाली कट गई और इसकी जगह यहां पे आधी पावर बच गई, तो इसका मतलब है ये भी कट गई और यहां बच गई आपके पास √3। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी जानते हैं कि 3 को आप ऐसा लिख सकते हो, 3 बराबर होता है √3 गुणा √3, कि वापस गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 की जगह चाहो तो √3 गुणा √3 लिख सकते हो, तो एक √3 कट जाएगा, बचेगा तो एक ही √3 ना। तो आपके पास क्या आया वो सुनो आप, यहां पे कुछ नहीं है, यहां बचा √3, बट्टे में कौन है, 2 है। अब सुनो, आपके पास ये जो मान आ रहा है √3/2, मान होता तो बहुत सारे हैं मान, √3/2 sin 60 का होता है, cos 30 का होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन में कौन सा दे रखा है वो चेक करना है, sin 60 cos 30 में कौन सा भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको। पहले देखो sin 60 √3/2 करेक्ट, cos 30 है क्या इसमें, इसमें नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर sin 60 डिग्री। यदि इसको हटाकर वो कहीं भी cos 30 डिग्री लिख देता तो cos 30 डिग्री का मान आता, तो इसका मतलब है ये जो मान है आपके ऑप्शन में वो sin 60 डिग्री का भी होता है और cos 30 का भी होता है, लेकिन हमारे पास sin 60 डिग्री का ऑप्शन में दे रखा है। ओके है क्या, यहां तक देख लो, दो के में एक का विकल्प 100% हो गया, चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चले, चलो आगे प्रश्न में देखो इसको, प्रश्न नंबर 2 का ही पार्ट चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 2 ही चल रहा है, परंतु इसके पार्ट है, दूसरा पार्ट है, बहुत ईजी है, मैं यहां लिख देता हूं 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये है एक वाला, इसमें मान रखोगे। अब पहले तो आप बताओ इसमें मान रखकर क्या आएगा, फिर मैं देखता हूं कि कौन है। ठीक है, उत्तर निकालना है, मान रखो इसमें कि कितना आ रहा है, tan 45 का मान रखो, स्क्वायर करो, tan 45 का मान रखो, स्क्वायर करो, दोनों के मान सेम है, ये तो है नहीं ऊपर अलग आ जाएगा नीचे अलग आ जाएगा, दोनों के मान सेम है, चेक करो फटाफट। ओके ओके है, चलो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, वाह। देखो तो ये 1 - tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में ये 1 + tan 45 का मान होता है 1 और इसका 1 का स्क्वायर। आगे देखो, अब दिस इंप्लाइज कि दिस इंप्लाइज का मतलब इस साइड चल रहे हैं, 1 और -1, 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में 1 + 1 कितना हो गया, 2। बताओ 1 में से 1 गया तो 0 बट्टे में 2,
बराबर क्या आ रहा है 0। यदि ऑप्शन में डायरेक्ट 0 दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये चेक करना पड़ेगा कि 0 किसका मान होता है। साइन 0 का मान 0 होता है कि नहीं होता है? होता है, होता है भाई। कोस 90 का मान 0 होता है। तो इसमें सीधा डायरेक्ट दे रखा है 0 डिग्री, ये दे रखा, तो अच्छी बात है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सीधा ही दिया है। देख लो, साइन 45 का मान नहीं है, 1 नहीं है, टेन 90 का मान नहीं है। कॉस 90 देता तो लिखते हम। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन, बताओ कितना इजी है, इससे इजी तो ना हो सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा पार्ट है इसी का, प्रश्न नंबर 2 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट, बहुत अच्छी बात है। तीसरा पार्ट कर रहे हैं हम। साइन 2a बराबर में दिया है 2 साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a बराबर कौन सा लिया जाएगा, बारी बारी से मान ही रख लो, नीचे ऑप्शन में दे रखे पहले a बराबर 0 डिग्री रखने पर, फिर b बराबर a बराबर 30 डिग्री रखने पर, a बराबर 45 डिग्री रखने पर, a बराबर 60 डिग्री रखने पर, जो हमें दिए वो ही रख लेते हैं। अदर क्यों रखेंगे हम, क्योंकि हमें तो ऑप्शन चाहिए इसका। तो मैं पहले क्या कर दूं, ये LHS या RHS, मैंने यहां लिखा a बराबर 0 डिग्री रखने पर, यदि दोनों का मान बराबर आ जाएगा तब तो उसके लिए सत्य है, अदरवाइज नहीं है। फिर आगे a बराबर 30 रख के चेक कर लेंगे, पहले से ही कर लेते हैं, हो जाए मिल जाए। तो यह आ जाएगा साइन, ये है 2 गुणा में, इस a की जगह 0 डिग्री रखना है, बराबर ये 2 गुणा में ये साइन a की जगह 0 डिग्री रखना है। अब बताओ, इन दोनों को गुणा करोगे पहले तो 0 डिग्री, तो यहां पे आया साइन 0 डिग्री बराबर ये 2 गुणा में। अब बताओ, पहली टेबल जो टेबल सिखाई है कि कह रहा है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 ही होगा, तो यहां 0 आ गया, 0 डिग्री नहीं है यहाँ 0 आ गया। अब इधर बताओ, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तो ये मैंने 0 लिख दिया। और इधर बताओ, 2 को गुणा करोगे 0 से तो क्या आएगा 0, इसका मतलब कथन क्या है, सत्य है, तो ये तो राइट है, सत्य है। इसी पे किस पे है, a बराबर 0 डिग्री पर सत्य है, बाकी पे सत्य नहीं होगा। आप कहोगे करके दिखाओ, देखो इधर, मान लो a बराबर 30 डिग्री रख के दिखा देता हूं मैं, इधर ध्यान दें। ठीक है, ये तो इसका आंसर आ गया। यदि हम ये कहें कि a बराबर 30 डिग्री रखो, कि बराबर नहीं आएगा क्या, रखने पर, रखने नहीं है लेकिन आपको करके दिखा रहा हूं मैं, कि आप ये कहेंगे इसी पे बराबर आ गया, इस पे चेक करते तो बराबर नहीं आता, तो जरूरी है क्या, हमने पहला ही मान उठा लिया। तो यहां देखो, साइन 2a, तो यह आ जाएगा यहां पे साइन 2 गुणा में a का मान 30 डिग्री बराबर 2 इंटू में साइन 30 डिग्री, मान रख दो, पहले तो दोनों को गुणा होगा, तो ये तो आ जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर में 2 गुणा में, ये आएगा साइन 30 का मान है 1/2, 2 से 2 कट गया, इधर साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, बराबर में इधर कौन होता है 1, बताओ दोनों बराबर है क्या, नहीं है, सेम टू सेम मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब a बराबर 30 डिग्री काम का नहीं है। ये रफ था आपका, करके दिखाया है रफ, कि देखो बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कौन है, रफली का ये था, चेक कर लेना। ओके, बहुत इजी वे में है, ये आपका प्रश्न था। 0 बराबर 0 सत्य, तो a बराबर पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, बिल्कुल। चले गया, अगले प्रश्न में चले, यस या नो कमेंट में लिखा करो। ओके है, कोई डाउट है तो बोलो, प्रश्न में मान रखना है और सोल्व करना है, टेबल जरूर आनी चाहिए। प्रश्न नंबर 2 का चौथा पार्ट है,
प्रश्न नंबर 2 ही चल रहा है अभी, इसका दूसरा प्रश्न का चौथा पार्ट है। चलो भाई, ये है चौथा पार्ट है। 2 tan 30 डिग्री टेबल पे आधारित प्रश्न सब 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, इसके बराबर पूछा है कि कौन सा आएगा। मान रखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ये 2 इंटू में tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे में, ऊपर वाले की स्क्वायर है ही नहीं, स्क्वायर मत लगा देना, नीचे वाले की स्क्वायर लगी हुई है, मान तो यही होगा ना, पर इसका स्क्वायर लगाना है। 1 माइनस 1/√3 और इस पे लगा दो स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। इसके बाद देखिएगा यहां से स्टार्ट है ये, तो ये तो आ गया 2/√3, नीचे हर में कौन आएगा वो देखो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में √3 का स्क्वायर कितना 3, इसके नीचे 1 मान लो और इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, देखो तो बराबर, ये तो रहेगा 2/√3 बट्टे में, इसको सोल्व कर लें। एलसीएम कितना आ गया इसका 3 एलसीएम आ गया, तो सीधा डायरेक्ट 3 माइनस में 1 आ जाएगा। देखो कैसे, 1 का भाग दोगे 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 का भाग दिया 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। अब इससे आगे देखो, इसके बाद यहां से स्टार्ट है, मैं सीधा लिख रहा हूं अब 2/√3 ऐसा प्रश्न किया था, याद हो तो गुणा में लिख रहा हूं। अब गुणा में लिखने का मतलब ये संख्या चली जाएगी अंश में और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, इसमें से 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, और वो 2 कहाँ लिखा जाएगा पता है ना, यहाँ नीचे बट्टे में लिखा जाएगा। 2 से 2 कट गया, वही बात आ गई दोबारा, यहाँ पे 1 पावर है तो ये पूरी कट जाएगी, यहाँ पे आधी पावर बचेगी √3, तो आपके पास आंसर आएगा √3। अब चेक ये करना है कि √3 मान होता किसमें है। ठीक है, tan 60 का होता है और cot 30 का होता है, tan 60 और cot 30, तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये वाला जो मान है वो बराबर में होता है tan 60 डिग्री या, ठीक है, या cot 30 डिग्री का। अब ऑप्शन में कौन सा है वो चेक करना है, ऑप्शन में कौन सा है, cos 60 नहीं, sin 60 नहीं, tan 60 करेक्ट है। ऑप्शन 1 तो मिल ही गया, tan 60 डिग्री। cot 30 कहीं दे रखा है क्या इसमें, नहीं दे रखा, तो cot 30 का मतलब नहीं होगा हमारा ऑप्शन। दोनों मान ही उत्तर हैं इसके, लेकिन हमारे ऑप्शन में tan 60 है तो tan 60 लिख दो, दिक्कत नहीं है। कई बार बदल दे ऑप्शन, फिर कहोगे हमें तो ऑप्शन यही था, cot 30 का मान भी होता है ये। ठीक है, इसको हटा दे और इसकी जगह अगला क्या लिख दे, cot 30 डिग्री लिख दे, तो क्या आपकी दिक्कत है? आपको तो मान पता होगा तभी तो ऑप्शन चेक करेंगे। ओके राइट, ओके चेक करो फटाफट। ठीक है, जल्दी चेक कर लो भाई। जल्दी चेक कर लो, 4 पार्ट हो गए, 5वां पार्ट इसका है, इसमें यहां प्लस दिया है, बाकी सेम टू सेम प्रश्न है, चेक करो। ठीक है, यही था क्या, हाँ पहला ऑप्शन आ गया था, पहला प्रश्न था वैसा। देखो यहां पे ये सेम पहला प्रश्न था, चौथा पार्ट में यहां माइनस था, तो पहले पार्ट में चेक करवा रहा हूं। देखो देखो पहला पार्ट भी तो सेम ही था, यहाँ प्लस है, यहाँ भी तो 2 मान थे, sin 60 डिग्री होता है √3/2 और इसका मान और भी होता है cos 30 डिग्री, cos इसमें दिया नहीं है, cos 30 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल 3 का प्रश्न ऐसा एग्जाम्पल किया था हमने, आपके याद हो तो। प्रश्न नंबर 3, ठीक है, देखो ध्यान से,
हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। ऐसा एग्जाम्पल बिल्कुल किया था, यदि ध्यान में आपके हो तो। देखो ध्यान से, दिया ये है कि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है। ठीक है, ए और बी का मान ज्ञात करना है सेम। अब ये बताओ, ये वाला tan है तो tan में मान √3 किसका होता है? tan में ही देखना है। मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज कि ये √3 जो मान होता है बराबर होता है किस में? इसी tan में। tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री। तो बताओ इस √3 की जगह tan 60 लिखो, क्योंकि हमें ए और बी चाहिएगा ना। तो यहां पे आप लिखोगे tan a प्लस बी बराबर में इसकी जगह tan 60 लिखोगे। बिल्कुल। अब आपको लिखना है कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है, अतः है दोनों पक्षों में त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। कोण बराबर होंगे। मतलब a प्लस बी बराबर, यहां पे आएगा आपके पास a प्लस बी बराबर आएगा कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री समीकरण नंबर 1। ओके है। दूसरी बात भी दे रखी है ये tan a माइनस बी वाली, तो ये भी लिख देंगे। यदि आपको ये दे रखी है कि tan a माइनस बी बराबर, कई बार प्रश्न आया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बराबर 1/√3 है। ठीक है, तो ये मान tan में ये मान किसका होता है वो यहां लिखना पड़ेगा कि 1/√3 जो मान है वो tan में किसका होता है? tan 30 डिग्री का होता है। तो इस 1/√3 की जगह लिखोगे tan 30 डिग्री। तो यहां पे लगाओगे tan और ये a माइनस बी बराबर में यहां लगाओगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री। फिर वही बात, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं बराबर, तो उनके कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख दो, अतः है दोनों पक्षों में त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हो तो उनके कोण भी बराबर होंगे। तो कोण क्या है यहाँ पे? a माइनस बी बराबर में इसका कोण कौन सा है? 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से तो a प्लस बी बराबर कितना था? 60। समीकरण नंबर 1 से यहां लिख दो, समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, जरूरी नहीं समीकरण 1 यहां लिखना होता है, समीकरण नंबर 1 व 2 आगे पीछे कैसे भी लिखो, यहां पे फिर लाइन लिखो और विलोपन विधि। देखो ये माइनस का ये प्लस का है, कट जाएगा, पहले से ही कट जाएगा, चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखोगे जोड़ने पर। एग्जाम्पल करवाया है मैंने, यदि क्लास प्रॉपर देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आती, करवाए है मैंने।
एग्जाम्पल में ये कट गए, एक एप्पल और एक एप्पल, 2 एप्पल यानी 2a बराबर में ये दोनों जुड़ गए, कितने आ गए 90 डिग्री। ऐसा ही उसमें एग्जाम्पल में था, सेम टू सेम 90 ही आया था। तो इसके आगे देखो, यानी ये आ गया आपके पास क्या, 2a बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और ये 2 कट गया इससे 45 डिग्री, तो a का मान कितना आ गया 45 डिग्री। a का मान तो ये आ गया, ठीक है। a का मान समीकरण नंबर, a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में 1 में रखना है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या था वो देखो, ये रहा, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री। यहां पे a की जगह 45, इस a की जगह क्या रखना है 45 डिग्री प्लस में b बराबर 60 डिग्री। b बराबर 60 माइनस कितना 45, तो b का मान बोलिएगा कितना आ गया 15 डिग्री, ठीक है। a और b का मान दोनों आ चुके हैं। अब कंडीशन देखो इसके अंदर क्या थी, प्रश्न के अंदर देखो कि a का मान b से बड़ा आना चाहिए, करेक्ट है, आ गया, आया ही कि नहीं है। और a b दोनों को जोड़ के 45 और 15 को जोड़ोगे तो वो 90 से छोटा आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, या उसके बराबर आना चाहिए था, बराबर 90 आता है, या तो छोटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और 0 से बड़ा आना चाहिए, तो 0 से बड़ा है ही 60 डिग्री, दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, राइट। यहां तक चेक कर ले, चेक कर लो भाई, प्रश्न को चेक कर लो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लगा ले जितनी बार लगा जाए उसके। बढ़िया प्रश्न है, कतई जहर की तरह प्रश्न है, ठीक है। क्या है, कतई जहर है। इससे आगे चलो, लो जी, प्रश्न नंबर 4 8.2 का सत्य असत्य बताने। देखो कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है, कौन कौन सत्य कौन कौन असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। बिल्कुल, नंबर 1, नंबर 1 यहां कर लेता हूं, पुष्टि भी तो देनी है। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, सत्य क्या सत्य, वो तो चेक करना पड़ेगा। ए और बी का मान ऐसा लो, इन दोनों को जोड़ने पर साइन में आपके पास मिल जाए। मैं कह रहा हूं कि मैंने लिया, मान लिया कि माना ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है, और बी बराबर मैंने ले लिया 60 डिग्री। आप कहोगे यहां बी बराबर और कुछ क्यों नहीं लिया, 45 क्यों नहीं लिया, मैं बता रहा हूं 30 और 45 को यहां जोड़ करना पड़ेगा ना, 75 डिग्री बनेगा। 30 और 45 75 डिग्री तो आपके पास सारणी में है ही नहीं, 11th क्लास में तो पढ़ लोगे जाके, लेकिन अब तक तो नहीं है ना, इसलिए नहीं लिया। ऐसा मान लो जिनको जोड़ने पर आपके पास टेबल में मान आ जाए, ठीक है। 0 डिग्री ले लो, 30 डिग्री ले लो, 0 डिग्री ले लो, 60 ले लो, 0 डिग्री ले लो, 60 के साथ 90 ले लो, 45 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 0 के साथ तो कुछ भी ले सकते। 30 के साथ 60 ले लिया, 90 बन जाएगा, 90 का मान तो हमारे पास में है, इस पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर हैं, कारण सही, 30 का कारण सही देख रहे हैं, तो यहां पे मान रखो, ये आया साइन, ठीक है, साइन,
यहां पे एक ही जगह मैंने 30 रखा, तो 30 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, और इधर आप रखते रहो एक ही जगह क्या रखना है भाई, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। अभी पता चल जाएगा बराबर है कि नहीं। प्लस साइन बी की जगह क्या रखना है, बी की जगह 60 डिग्री रखना है। 60 और 30 पहले जुड़ेगा तो साइन 90 आएगा, तो इधर तो आ गया साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस में साइन 60 का मान होता है √3/2। बिल्कुल, अब इनको सोल्व कर ले। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 इसका मान देखो रे, इसको इधर कर लें, इधर करने की जरूरत नहीं है, इधर कर लेते हैं। इसके बाद इधर आ जाओ, ठीक है। साइन 90 का मान क्या, तो साइन 0 का 0, साइन 90 का मान 1 होता है 1 बराबर। देखो इसका मान 1/2 प्लस √3/2, एलसीएम आ गया 2, बिल्कुल आ गया। तो 1 प्लस √3। अब देखो आपको बराबर दिख रहा है क्या, नॉट इक्वल है ये दोनों, तो कथन क्या है, असत्य, असत्य है। कारण सहित है नंबर 1 का असत्य, ये वाला क्या है, असत्य है। फर्स्ट नंबर कारण ये रहा इसका कि दोनों मान बराबर नहीं आते। ओके, दूसरा देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, तो देखो यहां पे लिख रहा है थीटा में वृद्धि, कारण है इसका ये 2 नंबर वाला 4 के में 2 का, थीटा में वृद्धि इधर हो रही है, वो कौन सी है वो देख लो। 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री वृद्धि हो रही है ना, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो साइन थीटा का मान यहां देख लो, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है तो यहां लिखोगे साइन थीटा के मान, साइन थीटा के मान, वो इधर देख लो, इसके सामने देखो, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ऐसे थीटा के मान, साइन थीटा के मान चेक कर लो। ये पहले वृद्धि तो हो ही रही है, 0 0 के बाद 30 बढ़ तो रहा ही है, तो कह रहा है कि साइन थीटा के मान भी बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप थीटा के मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे साइन के मान भी बढ़ते जाएंगे, ये कह रहा है। सत्य क्या सत्य, वो चेक कर लेते। बताओ साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। वहां रहे पहले 0 था फिर आधा आ गया तो बढ़ता रहा है। साइन 45 का मान आता है 1/√2, बिल्कुल ये भी बढ़ रहा है, ये इससे भी और थोड़ा सा बड़ा है। साइन 60 का मान √3/2, ये भी इससे बड़ा है। और साइन 90 का मान कितना, 1, तो इसका मतलब बढ़ रहा है। साइन थीटा का मान यह आ गए तो आप लिखोगे अतः साइन थीटा के मान में भी क्या लिखोगे, अतः थीटा में वृद्धि के साथ साथ, थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। कथन सत्य है। कथन क्या है,
सत्य है। चेक कर लो इसको, ये कथन सत्य है। तीसरा देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार कोस में भी ये पूछ रहा है, चेक करेंगे लेकिन हम। तीसरा नंबर, ठीक है, तीसरे नंबर में 4 के में तीसरा पार्ट, थीटा में वृद्धि। चेक कर लो, थीटा में वृद्धि तो इस तरह होगी ना, पहले 0 डिग्री आएगी, फिर 30 डिग्री आएगी, फिर 45 डिग्री आएगी, फिर 60 डिग्री आएगी, फिर 90 डिग्री आएगी। वृद्धि मतलब इंक्रीज हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो कह रहा है कोस थीटा में वृद्धि होती है क्या? कोस थीटा के मान में, कोस थीटा के मान चेक करेंगे मान में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, थीटा के वृद्धि तो कर दी हमने, उसके मान में भी देखो वृद्धि हो रही क्या। पहले इस cos 0 डिग्री का मान क्या है? cos 0 डिग्री का मान 1, इसका मान √3/2, पहले 1 था, फिर √3/2, मतलब √3/2 का मतलब है 1.732 में 2 का भाग दोगे तो 1 से छोटी आएगी। और इस √45 इसका 1/√2 इसमें भी इससे छोटी आएगी। और cos 60 का मान है आधा, इससे भी छोटी है। और cos 90 का मान है 0, जो इससे भी छोटी है। तो आपको दिख रहा है क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है या घट रहे हैं? मान तो घट रहे हैं। तो कथन क्या है? असत्य है। तो आप क्या लिखोगे? अतः थीटा में वृद्धि के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही, नहीं हो रही है, इसलिए कथन असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। चेक कर लो, चला रे पीछे। कथन क्या है ये? असत्य, ये है असत्य। ठीक है, 4 नंबर देखो, थीटा के सभी मानों पर, सभी ये पढ़ना है। थीटा का जितने भी मान लोगे, ये कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, वो तो आपको पता है कि साइन थीटा के मान और कोस थीटा के मान दोनों सब बराबर होते हैं क्या? सभी एक मान सेम आता है। कौन सा बताओ, कौन सा मान आता है? साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान सेम आता है, बाकी सेम नहीं आती ना। सभी कह रखा है, ये कहता है ना किसी एक मान पर, तब तो सत्य हो जाता, लेकिन अब क्या है? असत्य है। करेंगे इसको भी, ये कथन क्या है? असत्य है। सोल्व करेंगे इसको भी। ठीक है, यहां तक पढ़ो पहले। चार नंबर का, चार नंबर, 4 के में 4 क्या कह रहा है? थीटा के सभी मानों पर, सभी मानों पर, ठीक है, साइन थीटा इधर है और कॉस थीटा के मान इधर है। ठीक है, साइन यहां देखो, मान लो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इनके मान चेक कर लो। साइन 0 डिग्री का मान 0, इसका मान आधा, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान √3/2, इसका मान 1/√2, इसका मान 1/2
और इसका मान 0। क्या सभी सेम आ रहे हैं मान? इन दोनों को छोड़ के बाकी सेम मान नहीं आ रहे हैं, सभी मानों पर नहीं आ रहे, मतलब सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर नहीं है। क्या लिखोगे? अतः थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा नॉट इक्वल कॉस थीटा की सभी मानों पर बराबर नहीं हो सकता। तो कथन क्या है? असत्य है, असत्य है। अब 3 का हो गया, 4 का हो गया, 2 का हो गया, 5 का और देखो 5 वाला यही कर लेते हैं। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, चेक कर लो। मैं कह रहा हूं कि कॉट ए बराबर, इसको लिख दो आप 1/tan a, लिख दिया, लिख सकते हैं बिल्कुल। यहां कह रहा है a बराबर 0 डिग्री रखो, रख लेते हैं। a बट्टे में 1/tan और a की जगह रखो 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री का मान कितना होता है? tan 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, तो यहां पे लिखोगे 1/0 डिग्री। तो ये क्या चीज है? परिभाषित नहीं है, तो नहीं है ये परिभाषित। 1/0 का मतलब इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित। बात एक ही है दोनों, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, एक ही बात। तो कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? सत्य। इसका मतलब परिभाषित नहीं है, और इसको ये भी लिख सकते हो, इसका मतलब यह है परिभाषित नहीं है। भाग नहीं जा रहा तो परिभाषित तो नहीं होगा ना, परिभाषित नहीं है। या ऐसा लिखो इसको, अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ए लग गया ना इसके, है, दोनों में से एक है कोई इसमें से, ठीक है। ये वाली बात इधर आ गई। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है क्या आपके? ऐसा लग रहा हो आपको, कोई डाउट लगता हो आपके? ठीक है, अरे है क्या यहां तक में? प्रश्न नंबर 4 में कोई नहीं है, ठीक है, ओके है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।